पाटन प्रखंड के ग्राम करर कला में खस्सी फुटबॉल टूर्नामेंट में कल चांदो दूबा बनाम करमाही सिक्का के बीच में मैच खेला गया। मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें चैनपुर प्रखंड के चांदो दूबा की टीम ने करमाही सिक्की को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं मैच में मौजूद दर्शकों ने दूबा के टीम के खिलाड़ियों का जमकर तारीफ किया। मौके पर उपस्थित टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष अनुज कुमार यादव, उपाध्यक्ष रविशंकर सिंह, सचिव अर्जुन सिंह व कोषाध्यक्ष मुन्ना सिंह इत्यादि सैकड़ों दर्शक भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं कमेटी सदस्य शैलेश कुमार ने क्या कहा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को एक एकजुटता बना करके, एक साथ सहमति बना करके हम लोग एक व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था बनाए, जिससे हम लोग अपना गांव का नाम को रोशन करने के लिए और दूर दूर हम लोग अपना फुटबॉल खेलने जाते थे। इसी तरह से हम भी चाहें कि हमारे यहाँ हम भी फुटबॉल कराएं और हमारे यहाँ सारे जगह जगह के लोग आएं और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। हम लोग ये सब कमेटी मिल करके एक निर्णय लिए और लोगों के बीच में हम लोग सोचे कि एक ऐसा संदेश जाए कि हमारा गाँव मिल करके यह मैच को करवा रही है और सारे लोग दूर दूर से ला करके हमारे यहाँ मैच खेले और उनके साथ मैं हूँ। अब के समय में जो मैच हो रहा है और पहले, आज के 10 साल पहले जो हुआ करता था, उसमें कुछ अंतर आपको लगता है क्या? पहले जो मैच होता था वो हम लोग जब छोटा थे तो उसमें हम लोग दूर दूर देखने जाते थे और हम लोग को इच्छा एक जाहिर हुआ कि हम लोग भी एक दूसरे जगह के जैसे हो रहा है मैच वैसे हम लोग भी कराएं और हम लोग के यहाँ भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग का भी मनोबल ऊंचा होके और खेल को आगे बढ़ाएं। और आज हम लोग खेल रहे हैं गांव स्तर पर खेल, कल खेलेंगे हम लोग प्रखंड स्तर पर खेल। अगर हम लोग का खेल अच्छा रहा तो यह खेल से हम लोग प्रखंड स्तर से लेकर के गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग जा सकते हैं। हम लोग का ये सोच है। खिलाया जाएगा वो मैच 30-30 मिनट का होगा और 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। खस्सी फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-21 का अगर पंपलेट आपके पास गया होगा दोनों टीम के कैप्टन के पास। झारखंड मेदिनीनगर से संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड अंतर्गत के गांव-गांव पुलिस पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। इस क्रम में जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जत्रो बाजारी गांव में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्य रूप से पुलिस थाना प्रभारी सुमत राय उपस्थित हुए, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि महिला उत्पीड़न, लड़कियों से छेड़खानी, डायन, भूत, ओझा गुणी, साइबर क्राइम के विरोध में आप सभी सजग रहें। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने बच्चों को निर्भीक व निडर बनाएं। यदि आपके घर की महिलाओं व लड़कियों को कोई भी पुरुष रास्ते में, बाजार में या कहीं भी छेड़खानी या कमेंट करे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं व छात्राओं से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या को अपने माता पिता या अपने परिवार के अन्य सदस्यों को अवश्य बताएं। घर में बीमार हुए व्यक्तियों को ओझा गुणियों के पास ना ले जाएं, बल्कि चिकित्सक से इलाज कराएं। किसी भी महिला को डायन, ओझा ना कहें और डायन व ओझा कहना भी कानून के तौर पर अपराध है। किन्हीं को डायन व ओझा कहने के कारण कई बार मारपीट की नौबत भी आ जाती है। जबकि बरडीहा थाना प्रभारी सुमत राय ने कहा, यदि आपके घर के आसपास किसी भी प्रकार की कोई नशा करता है तो उसे नशा करने से रोकें, क्योंकि अपराध, मारपीट व घरेलू हिंसा का मुख्य कारण नशा ही है। आपके आस पड़ोस में अवैध शराब की बिक्री या अन्य किसी भी प्रकार का अवैध धंधा हो रहा है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवैध कार्य को बढ़ावा ना दे। अपने बच्चे बच्चियों पर निगरानी रखे कि वे मोबाइल से क्या कर रहे हैं। साथ ही पुलिस ने वाहन दुर्घटना से संबंधित बातों पर भी चर्चा की। वहीं काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। गढ़वा झारखंड से दानिश आलम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। चतरा जिले के सुदूरवर्ती कुंदा प्रखंड के माझीपारा पुलिस पिकेट में
तैनात सेट 154 बटालियन के जवान नवीन कुमार सिंह ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर गरीब असहाय लोगों के बीच 51 कंबल का वितरण किया। उन्होंने बताया, मेरी बेटी जानवी सिंह के चौथे वर्षगांठ जन्मदिन के अवसर पर बढ़ते ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया है। थोड़ा सर रुकते हैं ये नहीं है कोकटी, थोड़ा रुक रुक के साफ के साथ बनाइए। गरीब परिवारों ने जवान के इस कार्य को दुआ और उनकी बेटी व देश की रक्षा कर रहे जवान को लंबी उम्र की आशीर्वाद भी दिए। साथ ही कहा कि भगवान उनके परिवार को सुख शांति व हर दिन उन्नति के मुकाम पे लाएं। कुंदा चतरा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। हेमंत सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 29 दिसंबर 2020 को आयोजित कार्यक्रम में अपने 1 वर्ष की उपलब्धियों का विवरण जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। मोराबादी मैदान रांची से कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। लोहरदगा जिले के समाहरणालय में लाइव प्रसारण भी चलाया गया। आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी यहाँ के किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिल पा रही है। बीमा के प्रीमियम पर खर्च की तुलना में फसल राहत का भुगतान नगण्य है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैदान में विभिन्न तरह का निबंधित कराया गया, जैसे लैंप्स में धान का वितरण के लिए किसान की खेती, बीज की जानकारी, पशुपालन की जानकारी इत्यादि। झारखंड लोहरदगा से वसीम अकरम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। पीएम आवास के लाभुकों को पसस ने कराया गृह प्रवेश। हरिहरगंज पलामू प्रखंड क्षेत्र के कटेया पंचायत के कई पीएम आवास योजना के लाभुकों को पंचायत समिति सदस्य अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर गृह प्रवेश कराते हुए चाबी सौंपी। इस मौके पर रामपुर गांव के लाभुक धनेश ठाकुर, हल्का गांव के रामाशीष साव व रामपुर गांव के अंबिका ठाकुर ने अपने अपने आवास को फूलमाला से सजाया था। इस दौरान पसस अमित कुमार सिंह ने कहा कि इस योजना को लाभुकों ने समय पर पूरा कर उनके सपने को साकार करने का काम किया है। जिस लाभुक का आवास अधूरा है वो जल्द से जल्द काम पूरा कर गृह प्रवेश करे। मौके पर स्वयं सेवक इंदु देवी, ललन सिंह, सत्येंद्र सिंह, उपेंद्र ठाकुर, गणेश ठाकुर समेत कई लाभुक भी उपस्थित थे। झारखंड से प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता संपन्न। पलामू नरेंद्र पांडे ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर गौर करें तो सिर्फ निराशा ही निराशा दिखाई पड़ेगी। झूठे वायदे, अनैतिक हथकंडा, तिकड़म और दूरभी संधियों के सहारे सरकार तो बन सकती है परंतु चल नहीं सकती। चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिला। बालू घाट की नीलामी बंद है लेकिन बालू डिपो का लाइसेंस धड़ल्ले से दिया जा रहा है। 1 साल में महिलाओं की सुरक्षा तार-तार हो गई है। सामूहिक बलात्कार, अत्याचार एवं किशोरियों के साथ दुष्कर्म की घटना प्रतिदिन बढ़ रही है। नागरिकों की सुरक्षा देने में हेमंत सरकार विफल है। अपराध और बाद चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोरोना काल में बदहाल व्यवस्था रही। धर्मांतकरण को प्रोत्साहित दे रहे सरकार राजद्रोहियों को संरक्षण दे रहे हैं। विकास कार्य ठप है। विधि व्यवस्था फेल है। गरीब आदिवासियों या अल्पसंख्यकों की चिंता सरकार को नहीं है। प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए। उनका 1 साल का उपलब्धि जनहित में नकारात्मक रहा है। जनता से जो वादा करके वो मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार बनाई क्या वादा पूरे किए हैं, बल्कि हेमंत सरकार ने झारखंड को बदहाल कर दिया है। लूट, भ्रष्टाचार, बिचौलिया हावी, इन्होंने वादा किया था 5 लाख का रोजगार, 0, 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, फिर उद्गार व्यक्ति के 50,000 कब करेंगे, 1 पैसा नहीं।
अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दबाव बनाया तो क्रय केंद्र कुछ खुला 10%, वो भी दूसरे दिन से बंद। गरीबों को मसीहा कहने वाले हम माफ़ करेंगे कर्ज, एक नया पैसा नहीं। हेमंत की सरकार जनता बदहाल, मंत्री मालामाल, सभी विभागों में दलाल, भ्रष्टाचार का आलम है। केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग लगा करके और ये गठबंधन की सरकार चल रही है, केवल अपना उद्योग चला रही है। अपनी भद पिटवा रहे हैं। राज्य स्तर और जिले स्तर पर कार्यक्रम करके वो अपनी जो बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, हम इसको ये नहीं कहते हैं कि आप कार्यक्रम मत करिए, लेकिन ये पूरे राज्य की जनता आज जानती है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार को यहाँ के राज्य में जनता ने जब जनमत दिया तो वो अपने घोषणा पत्र को भी कम से कम इम्प्लीमेंट में लाए। 5 लाख लोगों को आप रोजगार देने की बात किए, आपके पोस्टर में कहीं नहीं ऐसा मैंने प्रतीत हो रहा है कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। जनता शस्त्र, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार के अवसर देने में पूरी तरह से विफल है। अपराधीकरण एवं नक्सलियों का दबदबा झारखंड में बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। किसान आशीर्वाद योजना, महिलाओं को 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री जैसे कल्याणकारी योजनाओं को भी झारखंड के अनैतिक गठबंधन सरकार ने बंद कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। छतरपुर विधानसभा के विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि कहीं कहीं धान क्रय केंद्र देर सवेरे खुले भी सरकार एवं जिला प्रशासन के नकारात्मक रवैये से बिचौलियों का दबदबा अभी भी बना हुआ है, जिसे किसान हैरान और परेशान है। इस कार्यक्रम में नरेंद्र पांडे, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह, विधायक पुष्पा देवी, उप महापौर मंगल सिंह, जिला महा विजयानंद पाठक, जिला मीडिया प्रभारी शिव कुमार मिश्रा, सोमेश सिंह भी मौजूद थे। जिला ब्यूरो चीफ पलामू संवाददाता अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।